अल्हम्दु लिमन तक़द्दस अनिल अशबाह ज़ातहु व तनज़्ज़ह व अम मुशाबिहतल अमसाल सिफ़ातहु या मन दल्लत अला वहदानिया आयातहु व शहीदत अला रबुबिया मसनुआतहु वाहिद ला मिन क़िल्लतिन मौजूद ला मिन इल्लतिन या मन हुआ बिल बिर्र मअरूफ व बिल इहसान मौसूफ इहसन इलैना कमा अहसनत अला आबाइना व मशाइखिना व रूह फ़िदाक या सय्यदुना व इलाहुना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बलग़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरमुल मकाम हुज़ूर अलहाज अशाह वसीम मियाँ साहब चिश्ती निज़ामी क़िबला दामहु बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीं खानकाह हाज़ा वाजा नशीनाने हुज़ूर साहिब सज्जादा जनाब अलहाज अरसलान मियाँ साहब क़िबला, जनाब ज़ीशान मियाँ साहब क़िबला, जनाब काशान मियाँ साहब क़िबला और जनाब अब्बास मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी व दीगर शुअराए किराम खुतबाए इज़ाम इस खानकाह से वाबस्तगान यहाँ के मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं जब अब तो मुझे तकरीर करना आता भी नहीं है, लेकिन जब दूसरे जलसों में जाता हूँ तो बड़ा सोचना पड़ता है जब तैयारी करता हूँ कि दो अंगूठी पहनूं कि न पहनूं, बाल बांध के जाऊं कि न जाऊं, कि खोल के जाऊं, ये लिबास पहनूं कि न पहनूं, ये तुर्रा लगाऊं कि न लगाऊं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस दयार में आता हूँ तो ये तमाम चीज़ें और ये तमाम फ़हम को अपने पसे पुश्त डाल देता हूँ, क्योंकि हम उस शेख की बारगाह में आए हैं जो ज़ाहिर नहीं देखता बल्कि बातिन को देखता है। हम अपने अल्फाजों को तो आप पकड़ सकते हैं मगर किसी के दिल को नहीं पकड़ सकते। दिल को पकड़ने वाली हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शाह साहब की उम्र को दराज फरमाए, इनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि गालिबन एक हफ़्ते हो गए हैं, तबीयत बहुत नासाज है और चक्कर हमको आ रहा है काफ़ी, तो जहन इतना हाजिर नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें नोट करके लाया हुआ हूँ कि अगर कहीं राह से भटकने लगूं तो खैर रहनुमाई तो उधर से ही हो जाएगी इशारा, लेकिन फिर भी देखने के लिए आइए अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला दराज हो। बारगाह रिसालत आरे रिसालत में
कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल वो ज़ात जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने असरो मिअराज व इराज से सरफराज फरमाया, लामका के मकी होने का मकाम अता फरमाया, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। आइए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद अला जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रत एक कलाम, असल में हमको कलाम और याद रहता नहीं है, जो कलाम दिख गया, जो अच्छा लगा वो खिदमत में पेश कर दिया। मैं तहत में पढ़ता हूँ कि गमों की कश्ती निकालेंगे करबला वाले, गमों की कश्ती निकालेंगे करबला वाले, मुसीबतों को भी टालेंगे करबला वाले, मुसीबतों को भी टालेंगे करबला वाले, जो उनके नाम पे सब कुछ लुटा रहे हैं उन्हें, जो उनके नाम पे सब कुछ लुटा रहे हैं उन्हें, अज़ाब रब से बचा लेंगे करबला वाले, अज़ाब रब से बचा लेंगे करबला वाले। उसी को देखेंगे महशर में लोग हसरत से। हज़रात गिरामी, तभी तो कहता हूँ कि आओ इस बारगाह में, आओ आले मोहम्मद की बारगाह से लौ लगाओ। क्यों? क्योंकि उनको देखेंगे महशर में लोग हसरत से, वो जिसके पास बिठा लेंगे करबला वाले, वो जिसके पास बिठा लेंगे करबला वाले, जिसे तुम्हारा सहारा मिलेगा रोज़े जज़ा, जिसे तुम्हारा सहारा मिलेगा रोज़े जज़ा, वो मुस्तफ़ा को मना लेंगे करबला वाले, वो मुस्तफ़ा को मना लेंगे करबला वाले। बरोज़े हश्र उसे बख्श देगा रब्बे करीम, बरोज़े हश्र उसे बख्श देगा रब्बे करीम। निगाह जिस पे भी डालेंगे करबला वाले, निगाह जिस पे भी डालेंगे करबला वाले। आखिरी शेर है कि मेरी मजाल कहाँ उनकी मनक़बत लिखूं, मेरी मजाल कहाँ उनकी मनक़बत लिखूं, ये और बात लिखा लेंगे करबला वाले, ये और बात है, ये और बात लिखा लें करबला वाले। आइए हजरात, अब कुछ अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला दराज हो, इजाज़त हो तो मैं इसको उतार दूँ। हजरात गिरामी, बड़ा अजीब नुक्ता अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों। अब मुखातिब किससे हो रहा है? ऐ ईमान वालों। ये नहीं कह रहा है या अय्युहल काफिरून या अय्युहल मुशरिकून, नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। आमनुत्तकुल्लाह के तकवा इख्तियार करो, उस रब से डरो। तकवे का मतलब सिर्फ डरना नहीं होता है, परहेजगारी होती है, उसकी बारगाह में सर्वा सुजूद होना होता है, उसकी ज़ात में फना हो जाना होता है। का इख्तियार करो। अच्छा, अब इख्तियार करोगे कैसे? वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तर्जुमा इसका क्या बनाया सिद्दीकीन का? कि सच्चों के साथ हो जाओ। मगर आप लुगत उठाएंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे, तो भाई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस मजहब में, बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी कुछ लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते,
बात मैं कह रहा हूं, है झूठ नहीं। तो क्या उनके साथ हो जाने के लिए कह रहा है पाक परवरदिगार? ये सादिकीन किसको कहा गया है? अब चलिए मैं आपको समझाने के लिए लाता हूं। ये तस्दीक से आया। अब चांद नजर आता है ईद का, आप देख सुना होगा ना भाई, तस्दीक हुई कि नहीं हुई, यानी चांद का हक होना पाया कि नहीं हुआ कि नहीं, चांद तस्दीक हुई कि नहीं हुई। भाई फला से तस्दीक आ रही है, यहां से तस्दीक आ रही है। भाई उन्होंने देखा, तवज्जो चाहूंगा, मैं थोड़ा आज इस खानकाह में थोड़ा सा मार्फती गुफ्तगू कर रहा हूं कि तस्दीक हुई कि नहीं हुई, यानी तस्दीक वही करेगा जिसने उस चांद को देखा हो। तवज्जो, बहुत थोड़ा सा लतीफ, आज बहुत लतीफ जुमले नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये समझाने के लिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। क्या कहा कि भाई तस्दीक वही करेगा अगर जिसने चांद देखा है। अब ये बताइए, जिसने चांद नहीं भी देखा तो क्या चांद नहीं था क्या? चांद अपनी जगह मुकद्दम है, चांद अपनी जगह पर है, चांद हिला नहीं। अब आपके निगाहों की बात है कि जिसने देखा वही तस्दीक कर सकता है। आम रूयत हुई तो कोई बात नहीं, सब ने देखा, मगर तस्दीक वही करेगा जो उसने उस चांद को देखा, वही तस्दीक करेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चांद नहीं है, चांद है। इसी तरह हक है, हक से आशना वही करेगा जिसने हक को देखा है। और जो हक को देखता है, जो हक से आशना होता है, और खाली खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी हक से आशना कराता है, आश्कार कराता है, वही होते हैं सिद्दीकीन, जिसकी बाबत अल्लाह फरमा रहा है कि इनके साथ हो जाओ, इनके सच्चे मत बन जाओ। सिद्दीकीन बनो नहीं कहा, वो जानता है कि तुम उस मकाम पर नहीं पहुंच सकते हो जबकि तुम किसी सिद्दीक की बारगाह में ना आ जाओ। वो जिसके ऊपर से हक आश्कार हो चुका है, जिसने हक को पा लिया है, जिसने हक को देख लिया है, जो हक की जुस्तजू में अपनी जिंदगी गुजार करके उसको पा लिया है, वही तुमको हक दिखाएगा और कोई तुमको हक नहीं दिखा सकता है। अब एग्जाम्पल, जैसे आपको मैं अगर मेडिकल की किताबें दे दूं, MBBS की, MD की, MS की किताबें दे दूं और कह दूं ये किताब देख, पढ़ और कर दे ऑपरेशन, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो तभी करेगा जब तक कि किसी सर्जन, माहिर सर्जन, एक्सपीरियंस सर्जन की सोहबत में ना रहे, उसका अटेंडेंट ना बने और सालहा साल प्रैक्टिस ना करे। पहले छुरी और स्कैल्पर और कैंची थमाता रहे, बाद में उसकी मश्क होगी तब उस मकाम पर पहुंचेगा कि वो ऑपरेशन कर सकता है। हजरात गिरामी, अगर दुनियावी तालीमात में डॉक्टर और इंजीनियर और तमाम चीज़ों बनने के लिए आपको किसी रहबर की ज़रूरत है तो उस पाक परवरदिगार तक पहुंचने के लिए भी आपको रहबर की ज़रूरत है, और वो रहबर वही है सिद्दीकीन, वो वही है जिससे हक आशना हो चुका है। ये कौन है? ये वही लोग हैं जिनकी बारगाह में हम ज़ानु अदब तय किए हुए हैं। ये वही है जो हमारा रब्त जोड़ते हैं, वहां से ताल्लुक जोड़ते हैं, हमारे कल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला करते हैं। एक आलिम आपके अल्फाजों को पकड़ता है, मगर एक साहिब दिल आपके दिल को पकड़ता है। अल्फाज तो तुम छुपा ले जाओगे, अल्फाज तो तुम पकड़ लोगे, मगर दिल को पकड़ने का काम सिर्फ अहले दिल का होता है, और अहले दिल तुम्हें खानकाहों में मिलेंगे, इस खानकाह में मिलेंगे। क्या समझे आप? उनका मेयार ही अलग है साहब,
आपको जाहिर कुछ दिखता है, बातिन कुछ और होता है। आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं, आपको बड़ा अच्छा होता है, अरे मियाँ बैठे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, मियाँ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ पुरमज़ा बातें कर रहे हैं, मगर आपको रातों की तन्हाइयों में वो गिरियाकारी, रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार, आंसू बहाना, अश्कबारी, वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये उनका बातिन का शगल है, ये उनकी तन्हाई का शगल है, ये अवामुन्नास के सामने नहीं करते हैं। भैया, खानकाहों ने हमें दिल को मुनव्वर और मुजल्ला करने की तालीम दी है। तारीख शाहिद है कि जितने भी बड़े बड़े उलमा और फुक़हा हुए हैं, वो तब तक उस मयार पर नहीं पहुंचे हैं जब तक कि किसी शेख की बारगाह में ज़ानुए अदब न तय कर लिया हो। तारीख शाहिद है, किसी को भी उठा के आप पढ़ लें, किसी को भी आप उठा के देख लें। यूं ही मौलाना रोम ने नहीं कहा था कि मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रोम, ता गुलामी शम्स तबरीज़ी न शुद। यही मौलाना रोम पढ़ा रहे थे बच्चों को, यही अली का दीवाना, नबी का दीवाना, एक साहिब दिल, अहले दिल जब गुजरा वहां से, देखा किताबें सजी हुई है, तो उस साहिब दिल ने कहा, उस शम्स तबरेज ने कहा, ये चीज तो ये क्या है? कहा ये वो चीज है तू नमीदानी, ये वो चीज है शम्स तबरेज जो तू नहीं जानता। कहा अच्छा, जो मैं नहीं जानता हूं उस चीज के होने का फायदा ही क्या है? उठाया और दरिया में डाल दिया। और मौलाना रोम ने उसको कितनी मेहनतों और मुशक्कतों के साथ लिखा था, कितने उलूम जमा किए थे उन्होंने, और जब वो दरिया में डाल दिया तो ये हैरान और परेशान, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या किया, ये तुमने हमारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। कहा रो मत, रो मत। दरिया में हाथ डाला, किताबें निकाल के थमा दिया। जब किताब हाथ में थमाया तो किताब गीली नहीं थी, जब उस पर हाथ मारा तो गर्द झड़ने लग गई। दौड़े मौलाना रोम शम्स तबरेज के पास, ये चीज ये क्या है? कहा ये वो है चेतू नमीदानी, कि ये वो है जो तू नहीं जानता है। आपकी बारगाह में हाजिर हुए। हजरात गिरामी, मैं असल में वक्त भी ज़्यादा हो गया है, मैं कुछ एक गोशे की तरफ लेकर चलूं कि अपने दिल में हक की तलाश करें। हक की तलाश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कल्ब मुतमईन नहीं है, अगर आप अपने ईमान, अपने अकीदे से अगर आप मुतमईन नहीं हैं और आप अगर मशकूक हैं, अगर शक आपके जहन में आ रहा है, तो जान लीजिए कि आपका ईमान कामिल नहीं है। ईमान कामिल होने का ही नाम यह है कि आपका कल्ब मुतमईन हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से कहा था, ऐ रब मैं जानता हूँ। सोचिए आप कि वो अल्लाह की जानिब से भेजे गए पैगंबर, नबी, रसूल, जो अल्लाह का पैगाम आम करने के लिए आए हों, जो जिनके पास जिब्रील अमी वही इलाही लेकर आते हो, वो नबी क्या कहता है कि बारी ताला, सब कुरान में मौजूद, बारी ताला मैं जानता हूं कि तू मारता है, तू जिलाता है, मगर मेरे कल्ब को इत्मीनान नहीं है। मुझे यकीन है लेकिन वो इत्मीनान नहीं है। तो आपने अल्लाह तबारक, वो वाक़या मैं उस पर जाऊंगा नहीं, कि 4 जानवर को आपने कहा लाओ और उसको सबको ज़िबा करो, सबकी बोटी बोटी अलग करके सबको मिला दो और सबको पहाड़ की चारों कोने पर डाल दो। उसके बाद वो तमाम शय एक होकर और सब जितने जानवर थे वो परिंदे वो बनकर आ जाते हैं। ये किस लिए था? कल्ब मुतमईन करने के लिए था। जब तुम्हारा कल्ब मुतमईन नहीं है तो समझ लो तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। एक बड़ा मैं एक अच्छा एक वाकया पेश करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हर मामले में ये इजमा है, इस पर सुन्नत और जमाअत का इजमा है, इस पर तमाम
मुहद्दिसीन किराम मुत्तफिक है, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड। बहुत से मामलात आते हैं, भाई सुकूत इख्तियार करो, खामोश रहो। खामोश क्या चीज है साहब? खामोश कुछ नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, साफ बात। जो सही है, हाँ, उम्मत में इंतशार ना फैले, कोई फसाद ना फैले, इसलिए खामोशी वहां पर दुरुस्त लगती है। अब एक बड़ा अच्छा अल्लाह तबारक व तआला का एक प्यारा नबी, नहीं सही, बेहतर बेहतर है, बेहतर है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने, एक वाकया बयान कर रहा हूं, समाप्त करिएगा। देखिए हक से आशना कैसे हुआ जाता है। आज मेरा जहन हाजिर नहीं, मैं जो बोलूंगा वो सुनिए आप। क्या कहा? जिसने पहले इब्राहीम को अपना अब्द बनाया, फिर अपना पैगंबर बनाया, नबी बनाया, रसूल बनाया, अपना खलील बनाया, फिर तमाम लोगों के लिए इमाम बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो औलाद हुई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। दो औलादें पैदा हुई। आपने मक्का की तामीर किया, रिपेयर किया, उसमें भी दुआ मांगी, ए पाक परवरदिगार व बसा रसूलन मिन अनफुसिहिम, मैंने तेरा घर बना दिया है, इजाजत हो तो कुछ उजरत मांग लूं, मजदूरी मांग लूं। मांग का जो आखिरी नबी आने वाला है, ए पाक परवरदिगार, जो रहमतल लिल आलमीन होगा, जो शाफ़ए रोज़े महशर होगा, जो साकिये हौज़े कौसर होगा, जो कायनात तसव्वुफ़ का रूह रवा होगा, जो सय्याहे लामका होगा, जो वजह कुन फ़िका होगा, जो मुख्तार दो जहां होगा, जो शहंशाह कौनैन होगा, जो मालिके दारैन होगा, जो साहिबे क़ाब क़ौसैन होगा, जो हादिये सुबुल होगा, जो ख़त्म रसूल होगा, जो मौलाए कुल होगा, जो नूरुन अला नूर होगा, जो शाफ़ए यौमुन नशूर होगा, जो आमना के दिल का सुरूर होगा, जो अनवारे शबे तैजूर होगा, जो आसमाने नबुवत का नय्यर आज़म होगा, जो मालिके रिकाबे उमम होगा, जो वस्फ जिनका नून वो कलम होगा, जो ताऊसे मर्ग ज़ाते इरम होगा, जो सरापा करम ही करम होगा, जो अज़ले महर मुबी का शबिस्तान अबद का महजबी होगा, जो निगाह किब्रिया का नाज़मी होगा, जो ज़हूर शाने रब्बिल आलमीन होगा। ए पाक परवरदिगार, वो मेरी औलाद में उसको पैदा कर, वो मेरी आल में उसको ला, क्योंकि मैं जानता हूं कि बरोज़े हश्र हर किसी को किसी न किसी की निस्बत से पुकारा जाएगा। जब इस इब्राहीम की बारी आए तो मुझे मुस्तफ़ा का दादा कहकर बुलाया जाए, मुझे मुस्तफ़ा का बाप कहकर बुलाया जाए। मैं फ़कत निस्बत चाहता हूँ रसूल अकरम से, वो आखिरुज़्ज़मा से, वो तेरे हबीब से आखिरी निस्बत चाहता हूँ मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। हज़रत याकूब, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हुई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको इसराइल भी कहते हैं। इसराइल भी, जिससे बनी इसराइल चली, तवज्जो चाहूंगा, जिससे बनी इसराइल चली। हजारों पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आल में पैदा की। बनी इसराइल कहते हैं ना, कुरान में आयत भी है, सूरह भी है बनी इसराइल। चलिए कहां तक आई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आई। अब इधर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो ज़बीह अज़ीम दी गई थी, जो कुर्बानी बकरीद, उस पर जाने की जरूरत तो है नहीं। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं आया, नहीं आया। कौन आया? वो रहमतल लिल आलमीन मक्का की सरजमीन पर आया।
अब ईसा अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान में 571 साल का वक्फा, तवज्जो चाहूंगा, 571 साल का वक्फा। अब लोग बड़े मस्ती में बयान करते हैं कि दुनिया में सियाकारी थी, ये थी, वो थी, कोई नाम लेवा नहीं था, कोई मददगार नहीं था, कोई राह दिखाने वाला नहीं था। हज़रात गिरामी, ये उस पाक परवरदिगार पर बहुतान मारने के मुतरादिफ है। कैसे कोई नहीं आ सकता? अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि मैंने हर कौम को एक हादी दिया है, बशीर दिया है, नजीर दिया है। वो बात दूसरी है कि रहमत लिल आलमीन के बाद वो फला फूला, मगर ये कहना कि कोई हादी नहीं था, ये बात गलत है। हर दौर में बशीर रहा, हर दौर में हादी रहा। जब एक दौर चल रहा था ना, इस दौर में भी एक शख्स था जो मजूसी के यहां पैदा हुआ, एक आतिश परस्त के यहां पैदा हुआ। उसका नाम था रोजबा। क्या नाम था? रोजबा पैदा हुआ। बहुत बड़ा जमींदार था उसका बाप और पुजारी था, आग की पूजा करता था, आतिश परस्त था। उस घराने में बहुत बड़ा घराना माना जाता है। कहाँ? फारस में। कहाँ? फारस में, यानी आप कह सकते हैं ईरान। बहुत आबादियों वाला मुल्क था उस वक्त, बहुत आबादी होती थी वहां आया फारस में। कौन आया? रोजबा पैदा हुआ। जब रोजबा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जहन में आया, जिस आग को हम खुद जाकर जला रहे हैं वो हमारा खुदा कैसे हो सकता है। देखिए, दिल में एक पैदा हुआ। अपने आबाओ अजदाद की रविश पर नहीं गया। उसने ये नहीं सोचा कि हमारे अब्बा क्या करते थे, हमारे दादा क्या करते थे, हमारे परदादा क्या करते थे, बल्कि उसने अपनी फिक्र को कुशादा किया, अपनी सोच को कुशादा किया। कहा जिसको हम जलाते हो, जो हमारे जलाने का मोहताज हो, वो आग हमारा खुदा कैसे हो सकता है। ये सोच और फिक्र पैदा हुई। छोड़ के निकल गए, छोड़कर निकल गए। उस जमाने में आप कह सकते हैं कि ईसाई धर्म था। आप एक जो उनमें एक राहगीर होता है, जो इनमें एक जो क्या तो कहते हैं उसको, जो उन चीजों का इल्म रखता है, उसके पास पहुंचे कि मुझको बता, अपने दीन के बारे में बता। उसने उनको बताया कि ये है, वो है, ये है, इसमें ये चीजें हैं। वो ईसाईयत सीखता रहा, रोजबा ईसाईयत को जानता रहा कि क्या है, आसमानी किताबों का दर्स लेता रहा। जब वो रुखसत होने वाला रहा, जो उसको सिखा रहा था, जो उसका टीचर था, वो हालत मर्ग पर आ गया, अब दुनिया से रुखसत होने जा रहा है। कहा तुम तो जा रहे हो, मेरी रहबरी अब कौन करेगा। कहा ऐसा है कि ऐसा तो कोई नहीं, हाँ फला एक जगह और है। उसने वहां भेजा, ये इंतकाल कर गया, दूसरे के पास पहुंचा, वहां वो तालीम ले रहा है। इसी तरीके कई जगह तालीम लिया, आसमानी किताबों का दर्स लिया उस रोजबा ने। जब आसमानी किताबों का दर्स लिया, जब आखिरी के पास पहुंचा, उसने कहा अब मेरे बाद तो कोई तुझको नहीं मिलेगा, हाँ तुझको बताता चलता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया है, हमारे पैगंबर ने बताया है कि वो आएगा मक्का की सरजमीन पर, जो हिजरत करके मदीना आएगा, इस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कहा अच्छा, उसको मैं पहचानूंगा कैसे। कहा उसकी 3 अलामतें होंगी, 3 पहचान होगी। कहा कौन सी होगी। कहा 3 पहचान में पहली ये है कि वो ज़कात नहीं लेगा, ज़कात नहीं खाएगा। कहा दूसरी, कहा उसको हदिया दोगे, नजराना दोगे, वो तो ले लेगा, खा लेगा। कहा अच्छा तीसरी, कहा उसके पुष्ट पर मोहर नबूवत होगी। कहा अच्छा। वहां से निकला, जान गया कि मुल्क अरब की तरफ जाना है। वो रोजबा मुल्क अरब जाने वाले काफिले के साथ शरीक हो गया। उन्होंने रास्ते में
कोई जानवर ज़बा किया, जानवर मतलब कि गोश्त आया खाने के लिए, रोज़बा ने इनकार कर दिया, कहा मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, तूने इसको झटके से काटा है, कि मैं जानता हूँ आसमानी किताबों का दर्स ये है कि उसको इस तरह से नहीं खाया जाता है, ऐसे खाना हराम होता है, लिहाजा उसने मना कर दिया। लोग शराब नोशी कर रहे थे, उसकी मना कर दिया। लोगों ने क्या किया, उसमें एक यहूदी था, उसने रोज़बा को फरेब करके बेच दिया और रोज़बा को मदीने में एक यहूदी ने खरीद लिया और अपने खजूर के बाग पर मुसल्लत कर दिया। वो रोज़बा वही खजूर के बाग में काम करता रहता, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करता रहता, मगर इंतज़ार करता रहा कि मुझे खबर है वो रहमतल लिल आलमीन ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। एक दिन ऐसा आया कि उस बाग में कई हस्तियाँ दाखिल हुई, उसमें एक हस्ती थी जिसका नाम अबू ज़र गफ़ारी था, एक हस्ती थी जिसका नाम कंबर था, एक हस्ती थी जिसका नाम अम्मार इब्ने यासिर था। इन तमाम लोगों में एक चेहरा चमक रहा था, वो चेहरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। रोज़बा ने अपने हाथ से कुछ दिया, कहा ये खजूर आप तस्लीम करें, तो कहा ये कैसा है, ये तू क्या दे रहा है, कहा ये सदका है। आपने मना फरमा दिया, मैं सदका नहीं लेता। वो जान गया था ये यही है, मैं अपनी निशानी तो जाहिर कर लूँ। उसके बाद उसने फिर खजूरें दिया, कहा ये ले, कहा ये क्या है, कहा ये हदिया है, ये नज़र है, ये तोहफा है आपकी खिदमत में। हुजूर ने तनाउल फरमाया, कहा अगर गुस्ताखी ना हो, अब माजरत चाहूँगा, अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं आपकी पुश्त के मुबारक को देखना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही अपनी कमीज़ उठाई, उसने मोहर नबूवत को देखा, हुजूर के कदमों पर गिर गया, हुजूर के कदमों को बोसा लिया, कहा या रसूल अल्लाह, या रहमत लिल आलमीन, मैं आपके इंतजार में तकरीबन 300 साल से भटक रहा था, मैं आपके इंतजार में तकरीबन गालिबन 300 साल से भटक रहा था, हक की तलाश में था। आज मुझे हक मिल गया है, मुझे अपना ले, मुझे अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ ले, या रसूल अल्लाह मुझे कबूल फरमा ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़बा को उठाया, सीने से लगाया, कहा सुन, आज से तू रोज़बा नहीं है, आज से तू सलमान फारसी है, आज से तू सलमान फारसी है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम और मर्तबा है। आपको तकरीबन 350 साल की उम्र आपको थी, हुजूर से आने से कब्ल आप हुजूर का इंतजार कर रहे थे, हक से आशना हो चुके थे। हजरात गिरामी, अगर कोई अपनी पुरानी रिवायतों को तोड़कर हक की तलाश में निकल जाए, हक की तलाश में निकल जाए, तो कोई सलमान फारसी बनता है तो कोई हुर बनता है। अगर वही रविश पर कायम रहे तो ऐसा यजीद और पलीद बनता है, ऐसा यजीद और पलीद बनता है। वो सलमान फारसी, कई मकामात, कई दर्जात होते हैं, ईमान के दर्जे होते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि सलमान जो है ना, सबसे आखिरी दर्जा 10वां दर्जा होता है। सलमान जो है ईमान के 10वें दर्जे पर है। तो अबू ज़र ने, और अबू ज़र 9वें दर्जे पर। तो अबू ज़र ने सोचा आखिर सलमान के पास ऐसी क्या खुसूसियत है जो 10वें दर्जे पर है और हम लोग 9वें दर्जे पर हैं। गए सलमान के पास मिलने, वो दीवाना है पहाड़ी पर बैठा हुआ है, उंगली के इशारे से आसमान की तरफ इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है? रात हो जा, दिन हो जा, रात हो जा, दिन हो जा। अबू ज़र ने देखा जिस तरफ उंगली से इशारा करता उधर रात होती, फिर इशारा करता उस एरिया में, उस खित्ते में रात हो जाती, फिर इशारा करता तो दिन हो जाता। कहा है क्या गजब ढा रहे हो सलमान, ये कर क्या रहे हो? कहा सुना है कि अल्लाह रात को दिन और दिन को रात करता है, मैं करके देख रहा हूं कि कैसे करता है। ये सलमान फारसी।
दावत हुई। क्या हुई? दावत। तमाम सहाबा की जमात पहुंची खाने के लिए। सलमान फारसी भी पहुंचे। कुछ लोग पहले ही खाकर निकल गए थे। जो निकल गए थे वापस पलट कर आ गए। वापस पलट कर आए। सलमान ने कहा क्या हुआ, वापस क्यों लौटा रहे हो, क्या हो गया? कहा सलमान, शेर आ गया है रास्ते में, बाहर शेर खड़ा हुआ है। कहा तुम लोग खामाए खाई घबराते हो। सलमान फारसी बाहर पहुंचे, शेर को कान से पकड़ा, घसीटते हुए ले गए जंगल की तरफ छोड़कर आए। कहा सलमान ये कैसे, क्या तुझे शेर से डर नहीं लगता? कहा मौला ने, मेरे मौला ने फरमाया है, मेरे अली मौला ने फरमाया है, जो अल्लाह से डरता है हर चीज उससे डरा करती है। जो अल्लाह से डरता है हर शय उससे डरा करती है। ये सलमान फारसी का मकाम और मर्तबा है हज़रात गिरामी। आज बंदा सलमान फारसी के बराबर नहीं हो सकता, और नाऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह नबी की बराबरी करता है। मैं इधर के बयानात सुनता हूं तो मेरा जहन इस्तेजाब के आलम में चला जाता है। अबे तू नबी की इज्जत बयान कर रहा है कि नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। ये नबी की तारीफ है या नबी की तौहीन है? अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़बिल्लाह। हजरात, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ खिताब करने आया, तकरीर करने आया, ठीक, खिताब करने आया। मैं जब ऊपर कमरे में था तब भी मैं खतीब था ना, ऐसा तो नहीं है खतीब नहीं था, मुकर्रिर तो था। मैं जब इलाहाबाद से चला तो भी मैं खतीब था। हाँ, अपने खिताबत का जौहर दिखाने मैं अभी आया यहाँ पर। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खतीब नहीं था। अरे 40 साल में हुजूर ने नबूवत का इजहार किया है, ऐलान किया है। अरे नबी तो वो तब थे जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। हमारा नबी तो तब से नबी था। ये सियासत की चाल क्या है कि तुम खुद वहां तक न पहुंच पाओ तो उनको अपने तरफ घसीट लो। ये तारीफ नहीं है। अपने आप को नबी के जैसा कहने वालों, न हंजारों, अपनी अक्ल पर हैरत करो और ताज्जुब करो कि तुम्हें ये सोच और फिक्र आती कहां से? का कुरान में है ना, कालू इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि नबी आप फरमा दीजिए कि मैं तुम जैसा बशर हूं। आया ना? हमला अल्लाह का नहीं फरमा देता है। तवज्जो, अल्लाह फरमा दे। वरफाना लका जिक्रक फरमाना हो तो अल्लाह फरमाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाना हो तो अल्लाह फरमाए। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वद्दअका रब्बुका वमा, वो रब फरमाए जैसा बशर हूं, बस ये कि मेरे पास वही आती है। ये कहने की क्या जरूरत थी? क्या ये आयत ना उतरती तो नबी की शान में कोई कमी रह जाती? अगर किसी आयत को, कुरान ने कहा था ना, इब्लीस ने कहा था कि मैं लोगों को बहकाऊंगा। कहा कैसे बहकाएगा? मैं उनको बहकाने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल करूंगा वो तेरी किताब होगी, तेरा कुरान होगा। इसको देखकर तो बहकेगा ना। आज वही पढ़कर बहकाया जा रहा है। ये आयत क्यों भेज दी? देखिए, हर आयत को समझने के लिए उसका शान नुज़ूल समझना जरूरी है, वक्त समझना जरूरी है, हालात समझना जरूरी है, किस मौके पर नाजिल हुई वो समझना जरूरी है, किस वजह से नाजिल हुई ये समझना जरूरी है। ये आयत मक्का में नाजिल हुई। उस वक्त मक्का में कौन था? यहूदी भी थे, नसरानी भी थे, काफिर और मुशरिक भी थे। तमाम लोग मौजूद थे। कोई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहा है, कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहा है, कोई लात और मनात को मान रहा है, कोई हुबुल और उज़्ज़ा को मान रहा है। सब लोग किस चीज में लगे हैं? सब लोग अपना अपना खुदा मानने में लगे हुए हैं। तवज्जो चाहूंगा, मान रहे हैं।
भाई ईसाइयों से पूछा कि तूने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा क्यों माना है? कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा इसलिए मानते हैं कि उन्होंने मुर्दा को जिंदा कर दिया, इसलिए हम उनको खुदा मानते हैं। अच्छा, खुदा का बेटा मानते हैं। क्या मानते हैं? खुदा नहीं, खुदा का बेटा मानते हैं। अच्छा, यहूदी से पूछा तू उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा क्यों मानता? कहा एक नहर थी जो सूख चुकी थी, उसमें आपने अपना लुआबे दहन डाला, वो जारी हो गई, रवा हो गई, इसलिए हम उनको खुदा का बेटा मानते हैं। वो पाक परवरदिगार जानता था कि जब मेरे छोटे छोटे मोजज़े दिखाने वाले नबियों ने, जब मेरे दीगर नबियों ने छोटा छोटा मोजज़ा दिखाया, तो उनके मानने वालों ने उसे खुदा का बेटा बना दिया। अरे जिसको मैं अब भेज रहा हूं, जिसको मैंने भेजा है, ये उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर रहा है, इसके सामने जानवर और शजर सजदे कर रहे हो, मुट्ठियों में कंकड़ियां कलमा पढ़ रही हो, अरे जो शजर इसके पास झुक के आ रहे हो, अरे जो इतने मोजज़ात देख रही हो जिनकी आंखें, ऐसा ना हो कि जिन्होंने छोटे छोटे मोजज़े दिखाए उनको खुदा का बेटा कह दिया। अरे इतने बड़े बड़े मोजज़े दिखाने वाले को, सूरज पलटाने वाले को, सजदे करवाने वाले को, अरे ये उम्मत कहीं खुद खुदा ना समझ जाए, इसलिए महबूब आपको ये खुदा ना कहे, इसलिए आप कह दीजिए कुल अना बशरुम मिस्लुकुम, कि आप फरमा दीजिए कि मैं तुम जैसा बशर हूं, सिवाय मेरे पास वही आती है कि आपको ये खुदा ना समझे। अरे ये आयत तौहीद बचाने के लिए आई थी, रिसालत की खुर्मत पामाल करने के लिए नहीं आई थी। ये आयत आई किस लिए थी? ये तौहीद बचाने के लिए आई थी। आप तो रिसालत बर्बाद करने निकल पड़े, आप रिसालत की तौहीन कर रहे हैं। अरे हमारे नबी की औसाफ और कमाल पूछना है तो पहली मोमिना से पूछिए, कौन? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की जात से पूछिए कि हुजूर क्या है, वो बताएंगी हुजूर क्या है। आए आए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं। क्या आपका एक वो था मुनीम, आए हाय, जिसके टुकड़ों पर पली हुई उम्मत, जिसकी दौलत ने इस्लाम की बुनियाद को मजबूती दी हो, वो जात उम्मुल मोमिनीन की जात है। उम्मुल मोमिनीन हज़ूर खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा की जात बाबरकत है। उनका मुनीम था मैसरा। मैसरा को बुलाया, कहा मैसरा, सुना कि मक्के में कोई मोहम्मद रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमने भी सुना है, हमने भी सुना है बीबी कि कोई रहता है। कहा अच्छा, ऐसा करो कि अपनी तिजारत उससे क्यों नहीं करवाते हो? कहा ठीक है, मैं बुला लाता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, पर्दे की आड़ में गुफ्तगू हो रही है। हुजूर बता रहे हैं कि ऐसा है कि मैं ले जाऊंगा, मैं तिजारत करूंगा, लेकिन मेरे नजदीक कुछ शर्तें हैं। कहा क्या शर्तें हैं? कहा मेरे नजदीक कुछ हराम है, कुछ हलाल है, कुछ जायज है, कुछ नाजायज है। हाय हाय हाय, अभी इस्लाम अभी ऐलान भी नहीं हुआ है, अभी ऐलान नबुवत नहीं हुई है, अभी वही का तसलसल जारी नहीं हुआ है, अभी वही आना शुरू नहीं हुई है, मगर हमारा नबी तब भी जानता है कि हराम क्या है और हलाल क्या है। हाय हाय, हमारे नबी ने सबसे पहले कुरान बंद कर दिखाया है, फिर कुरान पढ़कर सुनाया है। हमारा नबी तो वो नबी है। का हमारे नजदीक अच्छा ठीक, का सब कबूल है, आप जो कहें कबूल है, आप जो कहें कबूल है। हाय हाय हाय, ये थी बीबी खदीजतुल कुबरा। अभी निकाह भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ तिजारत का मामला शुरू हुआ है। अब हुजूर से बात हो गई, हुजूर तशरीफ ले गए। उनका मुनीम था मैसरा। मैसरा से कहा, ए मैसरा, तू उनके साथ जा, जा,
और कुछ अपनी तिगड़म न लगाना। ये जैसा कहे वैसा करना, ये जहां जाए वहां जाना, जिस तरह जाए उस तरह जाना, जहां काफिला रोकने को कहे थे वहां काफिला रोक देना, जहां काफिला बढ़ाने को कहे वहां बढ़ा देना। ये अगर दिन को रात कहे तो तू रात कहना, ये रात को दिन कहे तो दिन कहना, ये जो कहते जाए वो करते जाना। हाय हाय हाय, ये है खलीतुल कुबरा, जो खुद तो अताअत कर रही हैं, दूसरे से भी अताअत करवा रही हैं। और कहा सुन, उनकी हर चीज को देखना, उनकी हरकत और सकनात को देखना, उनके बोलने को अंदाज को देखना, वो कैसे चलते हैं वो देखना, वो कैसे बोलते हैं वो देखना, उनका अंदाज तकल्लुम देखना, उनका अंदाज तबस्सुम देखना, उनका मुस्कुराना देखना, उनकी गुफ्तार का अंदाज देखना। हमको मिन अन जैसा है वैसा आकर बताना। लिहाजा काफिला गया। उस जमाने में मुल्क शाम जाया जाता था तिजारत करने के लिए। खैर तिजारत को गए, तिजारत को लौटे, 3 माह लग जाता था। जब लौटे तो मैसरा आया। मैसरा ने कहा बीबी अब की बार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह कर इतना मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ, बीबी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो बीबी उम्मुल मोमिनीन कहती क्या है? वो उम्मुल मोमिनीन कहती अरे मैसरा मुनाफे को छोड़, उनके बारे में बता, वो कैसे क्या थे, क्या अंदाज था, क्या क्या रहा उनके साथ, सफर कैसे बीता। अब मैं आपको रुदात बताता हूँ। जान मेरा नबी कैसा है, अब जानो कि नबी की ताजीम, नबी की तहरीम और नबी की तारीफ किसे कहते हैं, नबी के मकाम को बयान कैसे किया जाता है। अब सुनो जबान से। कहा मैसरा बता बता कैसा रहा। अब वो बताना शुरू किया। कहा बीबी मैंने देखा ना, जब मोहम्मद चलते थे ना तो एक खुशबू निकला करती थी, और ऐसी खुशबू थी कि जब हुजूर गुजर जाते तो काफिर और मुशरिक तक कहते कि बड़ी खुशबू आ रही है, हो ना हो इधर से मोहम्मद गुजरे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अच्छा मैसरा ऐसा है? कहा और बता। कहा बीबी रास्ते में कई जगह कुएं मिलते या नहरें तालाब मिलती जो कि पानी एकदम कड़वा होता, वो अपना लुआबे दहन डालते, वो पानी मीठा हो जाता। कहा अच्छा मैसरा आगे बता। कहा जब वो चलते तो उनके सर के ऊपर एक बादल साया किया हुआ होता। कहा अच्छा। कहा कि रब को मंजूर न था कि उनके साया भी जमीन पर पड़ जाए, एक बादल सर पर चला करता था। कहा अच्छा मैसरा और बता, और बता। कहा जिस सवारी पर वो सवार हो जाते वो सवारी कभी बूढ़ी नहीं होती, उस पर हमेशा जवानी तारी रहती। तभी तो वो मुर्तजिज घोड़ा नबी का था, जो नबी ने जिसकी सवारी की, और करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उसकी सवारी की थी। कहा अच्छा मैसरा और बता। कहा बीबी हम सब 3 महीने रहे, हम लोगों के दाढ़ी बाल बढ़ जाते थे, नाखून बढ़ जाते थे, कटवाना पड़ता था, लेकिन मोहम्मद अरबी के बाल नहीं बढ़ते, नाखून नहीं बढ़ते। रब को गवारा ही नहीं था कि कोई उनके कोई भी जिसमें कोई चीज फाजिल रह जाए, जिसको काटा जाए तो उसकी बेहुरमती हो जाए। बर्दाश्त नहीं था कि नबी का बाल भी की बेहुरमती हो जाए। मगर आपने जब हिज्जतुल विदा के वक्त जब आपने हलक करवाया तो वो बाल आपका मुँह मुबारक की ये बरकत के आज तमाम दुनिया में, आज हर खित्ते में मुँह मुबारक मौजूद है और उसकी ज़ियारत की जाती है। मगर अफसोस की बात तो ये है कि लोग बाल को तो मानते हैं मगर आल को नहीं मानते। हकीकत है, तल हकीकत है। कहा मैसरा और बता। कहा ऐसा है कि जब वो रेत पर चलते ना, नरम रेत पर, नरम रेत का मामला ये है कि हमारे ये शहजादे जो अरसलान मियाँ की गोद में हैं, अगर इनको भी आप रेत में चलाएंगे तो इनके कदमों के निशान रेत पर पड़ते हुए निशान पड़ जाएंगे। मैसरा कहता क्या है कि बीबी जब वो मोहम्मद अरबी चलते ना रेत पर तो आपके कदमों के निशान नहीं पड़ते, मगर ताज्जुब की बात यह है कि जब पत्थर पर चलते
तो आपके कदमों के निशान उस पर सबको हो जाते हैं। आए हाय हाय, ये नबी के अज़ा की कुछ बयान हो रहे हैं कि ये नबी हमारा ऐसा। अभी भी तू कहता है कि नबी हमारे जैसे, अस्तग़फिरुल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह। क्या ये नबी की शान है जो तू बयान करता है? फिर बीबी पाक ने, उम्मुल मोमिनीन ने जब आपको निकाह के लिए दरख्वास्त भेजी तो हमारे नबी ने कबूल फरमाई। और ये बीबी जब तमाम कुफ़ाराने मक्का, ये मुशरिक जब पहुंचे हैं किसके दर पर? हुजूर रहमत लिल आलमीन के दर पर। जब उनकी शान में गुस्ताखी करने के लिए पहुंचे हैं, जब उनकी बारगाह में गुस्ताखी करने पहुंचे हैं, तो यही बीबी ने जब अंदर से सुना है तो अंदर से ही आवाज की, अरे फला इब्ने फला, तू मेरे रसूल अल्लाह, तू रसूल अल्लाह पर बोहतान करने आया है, तू रसूल अल्लाह की मुखालिफत करने आया है। ऐ फला इब्ने फला, क्या तेरे बाप ने मुझसे इतना कर्जा नहीं लिया था? ला वापस कर्जा ला। ऐ फला इब्ने फला, तूने कर्जा नहीं लिया था। ऐ फला इब्ने फला, तेरी माँ ने कर्जा नहीं लिया था। ऐ फला इब्ने फला, तेरे दादा ने कर्जा नहीं लिया था। ऐ फला इब्ने फला, तेरी माँ ने कर्जा नहीं लिया था। सब ने वहीं से हाथ जोड़ा, बीबी कर्जा माफ कर दो, पासोन मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता जा, सारे कर्ज माफ होते चले जाएंगे। ये थी उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा की जात। कुछ लोग कहते क्या है, कुछ लोग कहते हैं, मैंने तकरीरें सुनी, कहते कि औरत के ईमान लाने में इस्लाम को क्या फरोग मिलेगा? मैं सारा माल बीवी का लगा है, सारा माल उम्मुल मोमिनीन का लगा है। अजीब अजीब गुफ्तगूएं इस्तेजाब के आलम में चले जाते हैं। ये नबी की तुम शान बयान कर रहे हो, ये नबी पर बोहतान लगा रहे हो। शान सुनना है तो इनके मुहब्बिबीनों से सुनो कि क्या मकाम और मर्तबा है। अब एक बात और मैं अर्ज करता चलूं, क्योंकि अब मैं उसकी बारगाह में आऊंगा जो मोहम्मद अरबी के दिल का करार है, आंखों का सुरूर है, दिल की ठंडक है, चैन है, करार है, ईमान की जान है। जो उनका नहीं उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, जो उनका है उनका सब कुछ है। वो ज़ात अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की ज़ात मुबारका है। मैंने बहुत बयान किया यहाँ पर, किस पर? मवद्दत अहले बैत पर। आप सब जानते होंगे कि मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क क्या है, सभी को पता है। मैं कई साल से इस पर गुफ्तगू किया, मगर अब गौर करिए सलान मियाँ, आय हाय हाय हाय, अभी वो आयते मवद्दत नाजिल भी नहीं हुई है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अभी ये आयत नाजिल नहीं हुई है। अच्छा, मवद्दत कहते किसे हैं? मोहब्बत में इख्तियार है, मवद्दत में इख्तियार नहीं है। और अल्लाह ने इनसे मवद्दत करने का हुक्म दिया है, कहा अगर मवद्दत नहीं रखोगे तो तुमने गोया रिसालत का हक ही नहीं अदा किया। और मवद्दत क्या है? अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम मवद्दत है। हाय 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 हाय। मुझे दो ऐसी हस्तियां दिखी जिसने इस आयत के नुज़ूल से पहले मवद्दत करके दिखा दिया। ऐलान नबूवत हुआ, कुफ़ाराने मक्का ने इस घराने को सोशल बाइकॉट किया। शेवा अबू तालिब में आए। अबू तालिब वो हस्ती है जिसने दावते जुलशीरा किया। 3 दिन दावतें चलती रही। 3 दिन कुफ़ाराने मक्का ने खूब बकरे उड़ाए, खूब खाए।
माल किसने खर्चा किया? माल छोड़ो, जब दुश्मन लगे तो रात में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर खुद लेट गए कि अगर ये कुफारा ने मक्का कत्ल के इरादे से आए तो मेरे भतीजे तक न पहुंचे बल्कि मुझको काट डाले। अपनी जान किसने कुर्बान की? वो छोड़ो, कभी मोहम्मद अरबी के बिस्तर पर जाफर तैयार को लिटाया, कभी मौलाए कायनात को लिटाया। जो अपनी औलाद कुर्बान कर रहा हो, अरे मवद्दत पर अगर सबसे पहले आयत के नुज़ूल से पहले अगर किसी ने अमल करके दिखाया है तो वो ज़ात हज़रत अबू तालिब की ज़ात है, वो ज़ात हज़रत अबू तालिब की ज़ात है, जिन्होंने अपना माल, जान, माल, औलाद सब कुर्बान किया। वो मवद्दत अहले बैत का पहला मुकाम जो पाया वो हज़रत अबू तालिब। अब सुनो, अभी आयत और नाजिल नहीं हुई, मवद्दत तो रसूल अकरम ने भी किया है साहब। आए हाय हाय, कैसी मवद्दत किया है। एक तरफ गोद में लिए हुए हजरत इब्राहिम अपने साहबजादे को, एक तरफ इमाम हुसैन को लिए हुए। जिब्रील अमीन, या रसूल अल्लाह फिदिया कर लें, एक को रख लें एक को दे दें। हाय हाय हाय, तभी तो कहा ना, हुसैन से मवद्दत करना ईमान की अलामत है। अरे सब छोड़ो, अरे नबी आखिर ज़माने ने मवद्दत किया, अपने इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। नबी ने अपनी औलाद को कुर्बान करके हुसैन को बचाया है। ये मवद्दत का मेयार देखिए आप कि रसूल अकरम ने मवद्दत पर अमल किया सबसे पहले। ये आम हस्ती नहीं है, इनको आम न समझो। ये इमाम मस्जिद नबवी का मेंबर है। क्या है? मस्जिद नबवी का मेंबर है। हमारा आका शरीयत बयान कर रहा है, हक बयान कर रहा है, हलाल बयान कर रहा है, हराम बयान कर रहा है, मकरूह बयान कर रहा है, वाजिब बयान कर रहा है। गोया शरीयत बयान कर रहा है, लोगों को बता रहा है शरीयत क्या है, हक क्या है, वाजिब क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। इतनी देर में हुसैन आजम मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, जैसे ही दाखिल होते हैं आप सफेद चीरते हुए नाना की आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। आहा, वो नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा दे रहा है, खड़ा होकर शरीयत बयान कर रहा है। इमाम को किसी से ठोकर लगती है, आप गिर जाते हैं। नबी कह सकते थे ना, कह फला, अपने सहाबा में से किसी से भी कह सकते थे, ऐ फला उठा लो मेरे नवासे को, उठा लो, गोद में उठा लो। नहीं, शरीयत रोकी, खुतबा बंद किया, दौड़े, गोद में उठाया, वापस मेंबर पर बैठ गए। कोई कलाम नहीं, कोई खुतबा नहीं, कोई शरीयत बयान नहीं करना, खामोश बैठे। किसी ने कहा नवासे को बड़ा चाहते हैं, नवासे से बड़ी मोहब्बत है। अभी ने कहा नवासा नहीं है, फकत नवासा ना समझना, ये शरीयत है, शरीयत। गोद में लिए, सारे कलाम बंद, सारी तकरीरें, खुतबे बंद। अगर आज हम अगर अपने नवासे से मोहब्बत करते हैं तो लोग कहेंगे मोहब्बत दिखानी है, घर में दिखाइए। अगर हम लेकर मुसल्ले पर, मेंबर पर बैठ जाएंगे तो लोग कहेंगे मियाँ ये कहाँ लेकर बैठ गए खुतबा देने, हमारी जान पर बनाएगी। अरे नबी नवासे से मोहब्बत है तो घर में ले जाकर मोहब्बत करिए, ये मेंबर पर लेकर क्यों आ गए? कहा हुसैन फारफरहू वंसुरहू, ये हुसैन है, हुसैन।
इसको पहचानो और इसकी मदद करो। वंसुरुहु, तवज्जो चाहूंगा, रोक दिया। तो जो लोगों ने कहा, जो लोगों ने ताना कसा, क्या कसा कि बड़ा नवासे को चाहते, कहा नहीं ये शरीयत है, शरीयत। अरे हुजूर पहले शरीयत बयान कर रहे थे, जब शरीयत खुद आ गई तो उसको दिखा रहे थे। अब मैं गरीब नवाज की जबान में कहूं, पहले नबी दीन बता रहे थे, जब दीन खुद मस्जिद नबवी में दाखिल हो गया तो गोद में बैठाल कर उस दीन का दीदार करा रहे थे। काने पर बैठाल के घुमा रहे हैं हसनैन करीमैन को। एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ हुसैन है। बहुत वाक़या आपने सुना होगा। मैं दूसरा जुमला कहता हूं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मोहरे नबूवत है पीछे, शहजादों से कहिए जरा हट के बैठे। वाला सय्यदना हबीबना शफीना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसलातु सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र, मैं आपसे अर्ज करूं, क्या हुआ कि कांधे पर बैठाले हुए थे तो सहाबा ने देखा कि किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह पीछे कुरान लिखा है, कुरान। साहबजादों से कहिए कि जरा किनारे हो जाएं। रसूल अल्लाह फरमाते हैं नादान, तू जानता नहीं, कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो हाय 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 हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा जब फतह मक्का का दिन मौलाए कायनात मौला अलीउल मुश्किल कुशा को बुलाया, सारे बुत हिरा दिए, सारे बुत हटा दिए। एक बुत ऊपर लगा था जिसका नाम था उज़्ज़ा। क्या नाम था? उज़्ज़ा, जो ऊपर लगा हुआ था। मसाए बंद कर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगा इशारा कर रहा है। क्या था? आए हाय हाय हाय, नबी ने क्या जलाया है, कोई जले तो जले। हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से क्या है, भरे मजमे में हुजूर के साथ मौला का नाम बहुत तेजी से लेते, बुलंद लेते थे, बावा से बुलंद। लोग पूछते या रसूल अल्लाह अली तो बगल में है, आप इतनी जोर से नाम क्यों लेते? कहा तू जानता नहीं है, मैं अली का नाम देकर लोगों के चेहरे तका करता हूँ। अगर अली का नाम सुनकर किसी का चेहरा खिल उठे तो समझ जाओ कि वो मोमिन है। अगर किसी के पेट में ममोड़ हो जाए, किसी के चेहरे के 12 बज जाए, कोई अपने से कपड़ों से खेलने लगे, कोई महफिल से उठ के भाग जाए, समझ जाओ कि वो पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है। सही बोला, अली आओ, अली मेरे कांधे पर चलो और चढ़कर उस उज़्ज़ा को गिराओ, उस बुत को गिराओ। वो नबी जो उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देता हो, अगर वो नबी इशारा करता तो क्या उज़्ज़ा गिर नहीं आता? नहीं, मैं कहता हूं बारहा कि रसूल अल्लाह ने फज़ाइल अहले बैत सुना बताया नहीं है, बल्कि दिखाया है कि फज़ाइल और कमालात क्या होता है। काली आओ, कंधे पर चढ़े आओ। बाज लोगों ने क्या कहा, इस पर एक और जुमला कसते हैं कि वो
मौला अली के कंधे पर इसलिए नहीं आए कि नबी ने फरमाया कि अली तुम नबूवत का बार नहीं उठा सकते हो। ये जुमला कसा जाता है ना कि नबूवत का बार, वाह 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 वाह, किसवा उठनी नबूवत का बार उठा ले, मुर्तजिज घोड़ा नबूवत का बार उठा ले, खच्चर नबूवत का बार उठा ले, कई शजरों में गधा तक आया है, वो नबी का बार ना नबूवत का बोझ उठा ले, अली ना उठा पाए। ये बुग़्ज़े अली में, तभी तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युत्ताहिरुकुम तत्हीरा। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह का इरादा ये है कि उसने इरादा किया है कि आपकी अहले बैत से तमाम रिज्स को दूर कर दे और पाक साफ और शफाफ कर दे। रिज्स नाम लिया कि रिज्स को दूर कर दे। हज़रत गिरामी नजिस नहीं कहा, रिज्स कहा। नजिस पाक हो सकता है, नजिस पानी से पाक हो सकता है, मिट्टी की रगड़ से पाक हो सकता है, धूप की शुआओं से पाक हो सकता है, मगर रिज्स ऐसी चीज होती है जिसे न पानी पाक कर सकता है, जिसे न धूप की शुआएं पाक कर सकती हैं, न जिसे मिट्टी की रगड़ पाक कर सकती है। रिज्स कहते हैं उसे जिसकी रूह ही नापाक हो जाए उसे जाहिर, जिसका बातिन ही नापाक हो जाए उसे जाहिर क्या पाक कर सकती है। तो सहाबा की जमात ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी को अपनी रूह पाक करनी हो तो वो क्या करे? तो नबी अकरम ने फरमाया, कुर्बान जाऊं मेरा वो नबी जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जब बोलता है रब की तरफ से बोलता है। उसने कहा अगर तुम रूह की पाकी चाहते हो तो अली की मोहब्बत को दिल में रखा करो। अली की मोहब्बत रूहों को पाक किया करती है, रिज्स को पाक किया करती है। अपने कांधे पर बिठाया, हाय हाय हाय, वही फिर मैं कहूंगा कि कुरान कुरान पर आया। दोनों नातिके कुरान है, दोनों बोलता। रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया ए अली तू बोलता कुरान है। क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवाही नहीं दी? क्या कितने सहाबाओं ने गवाही नहीं दी? अरे जब रसूलुल्लाह के ये सहाबा जब कुरान की तिलावत करते, जब अली आते तो तिलावत करना बंद कर देते। कहते कि क्यों बंद कर दिया? कहा मैं न बंद करता अगर रसूलुल्लाह ने न कहा होता कि अली तो बोलता कुरान है, अली बोलता कुरान है। हाय हाय हाय, वो जात मौलाए कायनात। हज़रत गिरामी, ये बैनुल अक़वामी एक मामला है कि तीन चीज अगर किसी के खिलाफ आ जाए तो वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। तीन चीजें। वक्त कितना हो गया मियां? अच्छा, तीन चीजें बैनुल अक़वामी ये मामलात है कि तीन चीजें अगर आ गई, किसी इंसान के पीछे पड़ गई तो वो उसको तबाह बर्बाद कर देती है। पहली, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी हुकूमत। अगर हुकूमत किसी के खिलाफ हो जाए, कभी ईडी लग जाएगा, कभी इनकम टैक्स लग जाएगा, कभी सीबीआई लग जाएगी, लिहाजा उस इंसान को बर्बाद कर देती है। कितने बर्बाद हो गए? रामपुर में आजम खां ही गए, बहुत सारे गए। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरा, दौलत। अगर दौलत की पावर हो, अगर कोई किसी के खिलाफ अगर खजाने खोल दे तो क्या होगा? तो उसको ही बर्बाद कर देगी। अगर किसी के पास माल और ज़र बहुत ज्यादा हो और किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उसको बर्बाद कर देगी। और तीसरी होती है प्रोपोगंडा, जिसे आज के दौर में कह सकते हैं आप सोशल मीडिया। अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको तबाह और बर्बाद कर दे। तीन पावर, ऐसी पावर है। तारीख शाहिद है कि कायनात में ये तीनों चीजें अली के खिलाफ नहीं है।
हुकूमत अली के खिलाफ, वो तो बादशाह अली के खिलाफ, सियासत अली के खिलाफ, दौलत अली के खिलाफ, तमाम चीजें अली के खिलाफ, शोहरत अली के खिलाफ, बयानात अली के खिलाफ, प्रोपगंडा अली के खिलाफ, मेंबर पर गलत बयानी अली के खिलाफ, लानो तान अली के खिलाफ, बनु उमैया अली के खिलाफ, बनु अब्बास अली के खिलाफ, तमाम तारीखें अली के खिलाफ, तब से लेकर अब तक अली के खिलाफ, सारी हुकूमतें अली के खिलाफ, ये मुफ्ती के फतवे अली के खिलाफ, इनके बयानात अली के खिलाफ, शहादत के बाद अली के खिलाफ, शहादत पर उंगली उठाना अली के खिलाफ, अली की अजमत बयान करना ये मुफ्ती उसके अली के खिलाफ, तमाम चीजें अली के खिलाफ, हर चीजें अली के खिलाफ, तमाम बातें अली के खिलाफ, मेंबर पर तकरीरें अली के खिलाफ, मुफ्ती के फतवे अली के खिलाफ। अरे तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है कि ये फतवे लगाने वाले, ये मेंबरों पर चढ़कर अली के खिलाफ लान तान करने वाले अपने मेंबर के साथ जमीन में धंस गए, मगर हमारा अली तब भी अली था, अली आज भी अली है, अली कल भी अली रहेगा। अली की बाबत कोई चीज नहीं आ सकती है। हजरात गिरामी, मैं लुगत के मामले में कहूँ, मैं बमाने लुगवी अगर कहूँ, मैं अली के माने में अगर कहूँ तो अली का कहना भी अली, अली का बोलना भी अली, अली का चलना भी अली, अली का मुस्कुराना भी अली, अली के हरकत भी अली, अली के सकनात भी अली, अली के तबस्सुम भी अली, अली के बेटे भी अली, अली की बेटियां भी अली, अली की बीवियां भी अली, अली की ज़ौजा भी अली, अली की शहजादियां भी अली, अली का खानवादा भी अली। मुझे कह लेने दो कि अली का मुस्तफा भी अली, अली का खुदा भी अली। ये लुग़वी माना सब अली, अली कहते किसे हैं? बुलंदी को कहते हैं। ये लुग़वी माने में मैंने कहा था, मगर ये तमाम साजिशें हमेशा इस घराने के खिलाफ रही है। तारीख शाहिद है। पता नहीं कौन सा बुग़्ज़ था, किस मेयार का बुग़्ज़ था कि सरे इमाम हुसैन यजीद मलऊन के दरबार में रखा हुआ आपके लबहाए मुबारक पर छड़ी मारकर कहता है कि मैंने अपने अजदाद का बदला ले लिया। कौन सा बदला था रे तेरा? महज 50 साल ढंग से नहीं गुजरे, 61 हिजरी। मतलब ताज्जुब तो इस बात का है कि मैं आपसे अर्ज करूं कि वो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने सुना था कि ये दोषे पैगंबर पर सवार होने वाले हैं। अरे इनके होठ को रसूल अल्लाह ऐसे चूमते थे, ऐसे चूसते थे कि जैसे कोई खजूर की गुठलियां चूस रहा हो। एक हजर अस्वद लगा है मक्का में, हरम में, उसको चूमने के लिए, उसको बोसा देने के लिए इतनी लड़ाई, इतने झगड़े। लड़ाई झगड़े से मतलब है कितनी भीड़ में धक्कम धुक्की, और ना पहुंच पाओ तो कपड़ा मार के चूम लो, दूर से ही हाथ फेर लो। जिस पत्थर को एक बार चूमा रसूल अल्लाह ने, उसकी इतनी ताज़ीम, और जिस हुसैन को हमेशा चूमते ही रहे, हमेशा चूमते रहे। महज 50 साल 61 हिजरी में। अरे हमारे बाप दादाओं ने हमको बताया कि इमाम का मकाम क्या है, उनके ऊपर हमारी जान कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। 1500 साल तकरीबन होने को आ गए हैं, हमें 50 साल वालों ने तुमको नहीं बताया। उमर इब्ने साद कौन था? साद इब्ने अबी वक़ास के लड़का साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला, जलीलुल क़द्र सहाबी। मतलब ताज्जुब देखिए आप, इस्तेजाब के आलम में डाल दिया जाएगा
कि किस मेयार पे ये बुग़्ज़ था कि 6 माह का बच्चा तक नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर। मियां, बात ये ना कहो कि नबी वो हुसैन जो है वो नमाज बचा गए। हुसैन ने नमाज ही नहीं बचाई है बल्कि पूरी शरीयत बचाई है, पूरा दीन बचाया है। आज हम अगर हुजूर की हदीस को बयान करते हैं, कौन सी, कल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो तुमको मिर्ची लगती है कि ये ना कहो कि हुसैन मुझसे है, नबी से तुम जो है मुशाबिहत दे रहे हो। मैंने नहीं कहा, ये मेरा कलाम नहीं है, किसी मुल्ला का कौल नहीं है, ये रसूल अल्लाह का कौल है। रसूल अल्लाह का, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अरे समझो तो सही, जिस दीन को नबी लाए थे वो दीन खतरे में था, उस दीन को बचाया है हुसैन ने। अरे करबला तक हुसैन मुझसे था, अब करबला के बाद मैं हुसैन से हूं, हुसैन ने मुझे जिंदा रखा है। अक्ल हैरत में पड़ गई है। क्या तुमको वो शरीयत चाहिए यजीद वाली? असल में क्या है ना, ये खून खून उबाल मारता है। अगर हम यजीद को कुछ बुरा भला कहते हैं तो ये दिफा में उनकी औलादें ही तो आती हैं, और कौन आता है? मतलब इस्तेजाब के आलम में इंसान को पहुंचा दे। इस मेयार का बुक्स, इस तरह से बेहुरमती, जिनको इतने अरसे तवील के बाद हम जिसकी ताजीम करते हैं, तुमने उसके साथ किस बदसलूकी और किस जुल्माना अंदाज से पेश आया, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। इमाम करबला में जंग लड़ने नहीं गए थे, अपने आल औलाद और बच्चों को लेकर कोई जंग करने नहीं जाता है, बल्कि कूफा वालों ने बुलाया था। गए, इब्न रसूल, मैं इब्न रसूल कह रहा हूं, क्यों? कुरान ने कहा है, कुरान कह रहा है हसनैन करीमैन को रसूल अल्लाह का बेटा। मैंने इस पर बहुत सारे आपको मैंने बयान किया, मैंने आपको शहादत भी बयान करके सुनाई। इमाम करबला पहुंचते, कहां? करबला शरीफ। हमको ताजुब तब होता है, अब आप हमारे छोटे शहजादे हैं, हाय हाय हाय, आप इस शहजादे को देखिए और इमाम अली असगर को याद करिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आप सोचिए कि इतने छोटे शहजादे से कोई कैसे बुग़्ज़ रख सकता है। अरे आप एक हाथ लगाने को भी सोचेंगे, आपका हाथ थर्रा उठेगा। उस नाहंजार ने वो तीर चलाया जो किसी इंसान पर न चलाने की पूरे मुल्क अरब ने कसम खा के रखी थी कि ये तीर हम किसी इंसान पर नहीं चलाएंगे, किसी इंसान पर नहीं चलाएंगे। पूरा काफिला है, शबनिस्तान रिसालत के तमाम महकते हुए फूल करबला की सरजमीन पर बिखर के रह गए। इमाम पहुंचे हैं पूरा काफिला लेकर, यहाँ पानी बंद हो चुका है तमाम। मैं दूसरे मरहले में आपको लेकर चलूंगा। सुबह से लेकर जोहर तक आपके जितने असहाब थे वो एक के बाद दीगर शहादत का जाम नोश फरमाते चले गए। जोहर के बाद आपके साहबजादे इमाम अली अकबर की जवानी लुटी, हजरत कासिम की जवानी लुटी, तमाम मौला इमाम अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, बर्छी। जब मौला इमाम हुसैन को आवाज दिया है ना,
या अबा हुसैना, जब इमाम हुसैन को पुकारा है मौला हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं, जब देखते हैं कि साहबजादे के सीने में वो बर्छी लगी है तो आपने बर्छी निकालने की कोशिश न की, आप आए। तो होता यह है कि बर्छी अगर निकाल दें तो अगर आप पे किसी ने कुछ मारा है तो डॉक्टर कहेगा कभी छुरा निकालो नहीं, अगर निकालोगे तो वो चीज़ फैल जाती है और रूह परवास करने का उसमें अंदेशा खदशा होता है। मैं उस शहादत पर नहीं जाऊंगा, मगर जब इमाम अली अकबर के लाशे को लेकर जब लौटे हैं ना, जब इमाम गए थे ना करबला में, जब इमाम अली अकबर से पहले तो आपके पूरे बाल आपके काले थे, दाढ़ी काली, बाल काले, दम सियाह। मगर जब आप लाशा लेकर लौटे हैं ना तो बीबी सकीना देखती हैं और देख कर मेरे बाप से फरमाती हैं, अम्मी जान देखो देखो आज बाबा हमारे बूढ़े हो गए हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बाल भी काला नहीं बचा था, पूरे के पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे। यही वजह थी जब मौला इमाम हुसैन जब करबला में उस मुर्तजिस उस जुल्जना पर सवार होकर गए थे ना, तो मौला ने यही कहा था, फरात की तरफ देखा, मौला अब्बास के लाशे को देख कर कहा, देख अब्बास अपने बूढ़े भाई का अब जो है जंग देख, अपने बूढ़े भाई की जंग देख। ये मौला अब्बास को कहा था। मौला अब्बास की ज़ात क्या कहने, आप कमर बनु हाशिम थे। एक मर्तबा करबला में इमाम हुसैन ने हज़रत मौला अब्बास से कहा कि अब्बास को पुकारा, बुलाया, अब्बास लब्बैक या मौला। हाय, कभी आज तक मौला अब्बास ने कभी भी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, जब कहा हाथ जोड़कर आका और मौला ही कहा। तो जब आवाज़ लगाई लब्बैक मौला कहकर, मौला अब्बास इमाम हुसैन की बारगाह में पहुँचे। इमाम हुसैन ने मौला अब्बास के चेहरे को तका, कहा अब्बास मैंने बुलाया तू फौरन आ गया, मगर एक वक्त ऐसा आएगा मैं बुलाऊंगा लेकिन तू आएगा नहीं। मौला अब्बास को ये बात बहुत गिरा गुजरी कि मौला मुझे बुलाएंगे और मैं नहीं आऊँगा। आप खेमे के बाहर खड़े हो गए, खेमे के बाहर खड़े हो गए, खेमे के बाहर से कहीं हिल नहीं रहे थे, वहीं खड़े रह गए। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, न खाना न पीना। मौला इमाम हुसैन के खेमे के बाहर अब्बास खड़े हैं कि मौला न जाने मुझे कब आवाज़ दे। मौला हुसैन ने ये कहा है कि मैं बुलाऊंगा तू आएगा नहीं, मैं ऐसा वक्त कभी नहीं आने दूंगा कि मौला मुझे पुकारे और मैं ना आऊँ। 3 दिन मुतवातिर आप खड़े रहे। जब ये मंजर बीबी ज़ैनब ने देखा, किसी ने बीबी ज़ैनब से कहा, बीबी फिज़ा ने कहा, ऐ ज़ैनब, ऐ बीबी, आप देखिए अब्बास खाली खेमे के बाहर खड़ा रहता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, उसकी आंखें सूज गई हैं, हर वक्त रोता रहता है। वो बीबी ज़ैनब अब्बास के पास गई, अब्बास क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों रोता है, क्यों खाता नहीं, क्यों पीता नहीं, क्यों सोता नहीं। अब्बास कहते हैं बीबी मौला ने मुझे कहा है कि एक वक्त आएगा जब मैं तुझे आवाज दूंगा, मगर तू मेरी आवाज सुन के अब्बास तू मेरे पास नहीं आएगा। यह जुमला सुनना था। बीबी ज़ैनब ने अब्बास का हाथ पकड़ा, लेकर खेमे के अंदर दाखिल हुई, कहा ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, ऐ मौला हुसैन, ऐ मेरे भाई, आपने अब्बास से ऐसा क्यों कहा कि आप आवाज देंगे और ये सुनेगा नहीं। कहा ये उस वक्त की बात है ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जब अब्बास होगा नहीं हमारे पास, जब होगा ही नहीं, जब इस दुनिया में नहीं होगा, इसके बाजू कलम हो जाएंगे, हत्ता कि इसके सर पर गुर्द भी लगेगा। उस आलम में ये कहाँ से आएगा, ये कैसे मेरी आवाज सुनेगा। हजरत इमाम हुसैन मौला हुसैन मौला अब्बास का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं। मालूम है मौला अब्बास इब्तदा से लेकर
बार बार मौला हुसैन के पास आते, जिसकी भी शहादत होती उसके बाद फौरन आते, कहते मौला जंग की इजाजत दे दे, हमको जंग पर जाना है, हमको जंग की इजाजत दे। मौला हुसैन फरमाते, ऐ मेरे अब्बास, तू हमारे लश्कर का सिपह सालार है, तू अभी नहीं जा सकता है, तू आखिर के लिए है। फिर कोई शहीद होता, अब औनो मोहम्मद चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। मौला अब्बास कहते हैं, हाथों के पाले हुए की लाशें आ रहे हैं, मौला अब तो इजाजत दे दें, अब तो इजाजत दे दें। आपने औनो मोहम्मद को इजाजत दे दी, वो बीबी ज़ैनब के लाल को इजाजत दे दी आपने, हमको इजाजत दे। बीबी ज़ैनब वो खातून है, जब वो मदीना से चली, जब अपने भाई के साथ हुई, तो दरमियान में अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, आपके शौहर का नाम था, आपके शौहर ने जब आपको खबर मिली कि आप जा रहे हैं, आपकी ज़ौजा बीबी ज़ैनब जा रही है मौला हुसैन के साथ करबला, तो आप उस काफिले की तरफ आए। जब आए तो बीबी ज़ैनब को खबर हुई कि आपके शौहर आए हैं। जब आपको ये खबर हुई तो आपने ये कहा कि अगर वो मुझे लेने आए हैं तो भैया मैं जाऊंगी नहीं, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, भले मैं यहाँ दम तोड़ दूं अपना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार बारगाहे मौला इमाम हुसैन में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला मैं अपनी ज़ौजा से मिलने की इजाज़त चाहता हूँ। मौला हुसैन फरमाते हैं वो आपकी ज़ौजा हैं, आपको किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। मौला अब्बास, मौला हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार बीबी ज़ैनब के पास जाते हैं। बीबी ज़ैनब के पास पहुँचते हैं, कहते हैं तुम ऐसा न समझना कि मैं तुमको लेने आया हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है। एक बात याद रखो, मेरी जो है बीवी, मेरी खाविन, एक बात को याद रखो, जब किसी इमाम पर, जब वक्त के इमाम पर कोई मुसीबत आती है तो ये उम्मत का, ये वहाँ की रियाया का, उनसे मोहब्बत करने वालों का और ये मवद्दत का तकाजा है कि सदका पेश करें। मैं 2 सदक़े लेकर आया हूँ, दोनों बेटे हैं, एक औन है, एक मोहम्मद है। जब कोई दुश्वारी आए, जब कोई दिक्कत आए, एक बेटा मेरी तरफ से सदका कर देना, एक बेटा अपनी तरफ से सदका कर देना। वो सदके की बारी के लिए इंतजार में करबला के मैदान में बीबी ज़ैनब इधर से उधर दौड़ती कि भैया इन सदकों की बारी कब आएगी, इनकी कुर्बानी की बारी कब आएगी। अरे तारीख शाहिद है, कोई 8 साल का है तो कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है। अरे हम अपने 10-12 साल के बच्चों को बाहर अकेला नहीं भेजते, वहां जंग पर भेजने की तैयारी हो रही है। अरे जब औन मोहम्मद को भेजा जाता है, जब ये जाते हैं तो कुफार को ऐसे मारते हुए बिन ज़ियाद के खेमे तक घुस जाते हैं। जब बिन ज़ियाद के खेमे तक घुस जाते हैं, यहाँ मौला हुसैन अपने भतीजों के जौहर, उनकी शुजाअत देखकर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और एक फख्र था कि मेरे भतीजे क्या बेहतरीन जंगजू हैं, क्या बेहतरीन शुजाअत का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। मगर इन जालिमों ने कभी 1 by 1 नहीं लड़ा है, हमेशा धोखे से हर चारों तरफ से तीर चलाए हैं। जब औनो मोहम्मद को शहीद करने लगे, जब उन पर लेज़े लगने लगे, जब उनके तीरें चलने लगी, जब उन पर बर्शियां चलने लगी, तो मौला हुसैन किसी में रोए नहीं, मगर बहन के बेटों की शहादत पर आपके आंख से आंसू निकल आए। जब आप रोने लगे ना, जब आपके आंखों से अश्क गिरने लगे ना, तो बीबी ज़ैनब आती है, वो उन बच्चों की माँ आती है, कहती है भैया रोना रोना, सदकों पर रोया नहीं जाता। अल्लाहु अकबर। आज जब हमारे घरों में बकरों की कुर्बानी होती है ना, जब हमारे बच्चे रोते हैं तो हम अपने बच्चों से कहते हैं बच्चों रो नहीं, कुर्बानी पर रोया नहीं जाता है, बल्कि ये बच्चे तो जन्नत में, ये बकरा जन्नत में पहुंच गया, ये जो पैर चला रहा है ना, ये जन्नत में चौकड़ी मार रहा है। हम अपने बच्चों को इस तरीके से चुप कराते हैं। वो बीबी ज़ैनब, वो माँ, वो कलेजा जो अपने भाई मौला हुसैन को चुप करा कर कहती हो कि भैया रोना,
सदक़े पर रोया नहीं जाता है। हज़रात गिरामी, जब इन सब की शहादत हो गई, फिर मौला अब्बास पहुंचे कि या मौला हुसैन, अब तो इजाजत दे दीजिए। कहा, अरे तुम हमारे लश्कर के सिपह सालार हो। मौला अब्बास फरमाते हैं, मौला हुसैन, अब लश्कर बचा ही कहाँ है कि जिसका मैं सिपह सालार हूँ। मौला अब्बास का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के खेमे से दूर ले जाते हैं। खेमे से दूर ले जाने के बाद मौला अब्बास को गले से लगाते हैं, गले से लगा के कहते हैं कान में कि अब्बास, तू जानता है मैं तुझे जंग की इजाज़त क्यों नहीं दे रहा हूँ? का फरमाए मौला, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? का मैं घर से अपनी बीवियाँ, अपनी बच्चियाँ, अपनी औरतें तो ले आया हूँ, मैं फ़कत तेरे बिना पर, मैं फ़कत तेरी वजह से ले आया हूँ अब्बास। अगर तू ले भी चला गया तो मैं इन लोगों को लेकर कहाँ जाऊँगा, मैं इन लोगों को लेकर कहाँ भटकूँगा, मैं बजुज़ तेरे सहारे आया हूँ। मगर जब बीबी सकीना जोर बांधा, जब बीबी सकीना ने पानी की तलब की, कहा कि नहीं मैं भी प्यासी, मेरा नन्हा अली असगर भी प्यासा है, तब मौला हुसैन ने इजाज़त दी, मगर जंग की इजाज़त नहीं दी। कहा, तू जितनी भी चीज़ें बांधे है, जो तलवार लगाए है, तू जंबीरें बांधे है, इसको उतार के जा, मैं तुझे पानी खिलाने की इजाज़त देता हूँ, जंग की इजाज़त नहीं देता हूँ। लेकिन जाते जाते एक बार ज़ैनब से ज़रूर मिलते चले जाना। मौला अब्बास मशकीज़ा लेते हैं, पूरी तैयारी है कि दरियाए फरात से पानी लेकर आना है, मगर वो पहले बीबी ज़ैनब की बारगाह में हाजिर होती। आंखों में वो ताब नहीं थी कि आप अपनी निगाहों को उठा लें। बीबी ज़ैनब आई, बीबी ज़ैनब मौला अब्बास को पकड़ कर कहती हैं अब्बास, मैं तेरे सहारे ही सबको लिए हुई थी। मैं तमाम बीबियों से कहती थी कि बीबियों, तुम्हारे पर्दे की ज़मानत मैं लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा भाई अब्बास है, और जब तक अब्बास है किसी की जुर्रत नहीं है कि तुम्हारी इन पर्दों की के ऊपर कोई आंच ला सके, कोई उंगली उठा सके। आप बीबी ने तमाम बीबियों से कहा कि अय बीबियों, अय औरतों, अय हमारी लोगों, आज से मैं ये जो मैंने ज़मानत ली थी तुम्हारी पर्दादारी की, आज से मैं इस ज़मानत का वादा तोड़ती हूँ, मैं ज़मानत को भूलती हूँ, क्योंकि अब्बास जा रहा है। मौला अब्बास जंग में जाते हैं। मौला अब्बास दरियाए फरात की तरफ बढ़ते हैं, मशकीज़ा लेकर पढ़ते हैं। लोगों ने सोचा कि लगता है कि ये जंग लड़ने के लिए आ रहा है, मगर ना हंजारों ने देख लिया था कि अब्बास ना कोई जंजीरें पहने हुआ है, ना अब्बास के हाथ में कोई तलवार है, ना कोई भाला है, ना कोई बर्छी है, फकत मशकीज़ा लेकर जा रहा है अब्बास, फकत मशकीज़ा लेकर जा रहा है। मौला अब्बास दरियाए फरात पर पहुंचते हैं, मशकीज़े में पानी भरते हैं। पहले एक तरफ होती है, एक तरफ पैदा होती है कि प्यास लगी है। अगर कोई इंसान प्यासा यकीनी तौर पर अगर किसी दरिया के पास जाएगा तो वो किसी के लिए भी पानी लेने के लिए जाएगा, पहले तो यही सोचेगा, लो पहले मैं शिकम शेर हो लूं, मैं शिकम शेर हो लूं, ताकि जो मैं पानी वहां जाकर पीऊंगा मशकीज़े में उतनी जगह खाली और भर जाएगी, मैं पहले पी लेता हूँ। मगर चुल्लू में पानी लिया, लेकिन आपने पानी न पिया, आपको सिर्फ सकीना की प्यास, अली असगर की प्यास ने आपको पानी न पीने दिया। आपने मशकीज़े में पानी भरा, आप मशकीज़े में पानी लेकर आप जैसे ही घोड़े पर सवार होकर वापस जानिब जाने लगे, इन नाहंजारों ने देख लिया कि फ़कत पानी लेने के लिए आए हैं अब्बास, मगर आपने तीरों की बौछार कर दिया, आपने तीरों की बारिश कर दिया, हत्ता के आपका एक बाजू कलम कर दिया, आपका दूसरा बाजू भी कलम कर दिया। आपने दांतों से मशकीज़े को पकड़ लिया कि कम से कम ये पानी तो पहुंच सके। यहाँ भी सकीना तमाम बच्चियों को इकट्ठा करके खेमे के बाहर खड़ी हो गई, सबके हाथ में एक एक कूजा थमा दिया, ये तुम रखो सहेली, ये तुम रखो मेरी वो, ये तुम रखो, मेरे चचा अब्बास गए हैं, पानी लेने गए हैं, अब कोई प्यासा ना रहेगा। देखो वो पानी लेकर आते हैं। जब बीबी सकीना ने दूर से ये आलम देखा, क्या देखा कि चचा अब्बास के ऊपर ये तमाम तीरें चल रही हैं, हाथ भी जाया हो चुके हैं, मशकीज़े दांत से दबाए हैं, मशकीज़े के ऊपर भी
तीर चला दिया, मशकीले से सारा पानी बह गया। जब ये मंजर देखती है तो बीबी सकीना कहती है, ऐ मेरी सहेलियों, ऐ लोगों, अपने अपने कूजे जमीन पर रख दो, लगता है चचा अब्बास न लौटेंगे। जब मौला अब्बास, जब आपके ऊपर तीर की बौछार हुई, एक तीर आपकी आंखों में आकर पेवस्त हुआ। जब आपकी आंखों में आकर पेवस्त हुआ तो आप घोड़े से जमीन पर आए। जैसे ही जमीन पर आने वाले थे कि आपके सर पर गुर्द लगा। जब आपके सर पर गुर्द लगा तो आपने एक आवाज बुलंद की, या मौला हुसैन, या मौला हुसैन, इमदाद कुन। जब आपने ये आवाज सुनी मौला हुसैन ने, मौला अब्बास के, तो आप भागे, आप मक्तल की तरफ गए, आप मक्तल की तरफ जाने लगे। जब मक्तल में पहुंचे देखा क्या है कि मौला अब्बास के दोनों बाजू नहीं है, आपके सर पर गुर्द लगा है, आंखों में तीर लगा हुआ है। आपने मौला अब्बास को अपने गोद में बैठाया, गोद में बैठा कर कहते हैं, ऐ अब्बास, ऐ अब्बास, बहुत तकलीफ है। मौला अब्बास कहते क्या है, आका, मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब मेरी विलादत हुई थी ना तो सबसे पहले मैंने आपके चेहरे का दीदार किया था, सबसे पहले आपके चेहरे का दीदार किया था। अब इस दुनिया से रुखसत होने के वक्त भी मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं आपके चेहरे का दीदार कर सकूं। मौला, आपसे एक ख्वाहिश है, आपसे एक अर्जी है, आपसे एक इल्तिजा है। अगर मेरे हाथ होते तो मैं ये भी जहमत गवारा न करता। एक आंख में मेरे तीर है, दूसरी आंख में मेरे खून जमा हुआ है। अगर आप अपने अबा मुबारक से मेरे लहू को साफ कर दे तो मैं आपके चेहरे का दीदार कर सकूं। मौला हुसैन ने मौला अब्बास के आंखों से उस खून को हटाया, लहू को हटाया। मौला अब्बास ने मौला हुसैन के रुखे पुर अनवार को तका, आपके चेहरे को तका, आपके चेहरे को तक के मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मौला हुसैन, अब मेरे दिल को चैन आया, अब मेरे दिल को सुरूर आया, अब मेरे दिल को सुकून आया, अब मैं आराम से रुखसत होऊंगा, अब मैं आराम से इस आलम फानी को खैर बात कहूँगा। मौला हुसैन ने कहा, ऐ अब्बास, तूने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक आरज़ू है, मेरी भी एक तमन्ना है, पूरा करेगा अब्बास। ऐ मौला, आप मौला हैं, मैं गुलाम हूँ, आप मालिक हैं, आप दाता हैं, मैं नौकर हूँ, ये क्या कह रहे हैं? कहा, नहीं अब्बास, यकीनी मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर। मौला ने फरमाया, मैं इस काबिल तो नहीं, मौला आप फरमाए तो सही। कहा, ऐ अब्बास, तूने कभी भी मुझको भाई नहीं कहा, तूने जिंदगी भर मुझको आका और महला मौला कहकर पुकारा है। मेरी आखिरी इस लम्हे में मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार मुझे भाई कहकर सीने से लिपट जा, एक बार भाई कहकर सीने से लिपट जा। मौला अब्बास ने अपना रुख मदीने की जानिब करके बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा से मुखातिब होकर कहा, ऐ बीबी, आप बताइए मैं उस जात को कैसे अपना भाई कह दूं? मैं आपकी कनीज का बेटा हूँ, आपकी नौकरानी का बेटा हूँ, मैं कैसे कह दूं? मैं भले ही मैं इब्ने अली हूँ लेकिन मेरी माँ बिनते रसूल अल्लाह नहीं है, मैं कैसे कह दूं? आपने उस लम्हे में भी मौला इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, भाई नहीं कहा। क्यों? क्योंकि एक माँ की परवरिश थी, वो उम्मुल बनीन की परवरिश थी। वो उम्मुल बनीन जब वो इस खानवादे में मौला अली की ज़ौजियत में आई तो उस घर में कभी भी बीच आंगन में नहीं चली। जब चलती किनारे किनारे चलती, दीवार को पकड़ कर चलती। मौला इमाम अली ने फरमाया कि ऐ उम्मुल बनीन, तू इतनी बूढ़ी तो नहीं हो गई है कि दीवार का सहारा लेकर किनारे किनारे चला करती है। उम्मुल बनीन कहती है कि मैं उस जगह पर कैसे चल सकती हूँ जहाँ पर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के कदम पड़े
हो, मैं उस जगह पर चढ़ने की जसारत नहीं कर सकती हूँ। जब आप ज़ौजियत में आई तो सबसे पहले बीबी ज़ैनब, बीबी रुकैया, बीबी कुलसुम की बारगाह में हाजिर हुई। हाथ जोड़कर कहा, ऐ बीबी, मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं आई हूँ, मैं बल्कि तुम्हारी नौकरानी बनकर आई हूँ इस घर में, मैं तुम्हारी कनीज बन के इस घर में आई हूँ। अरे उस उम्मुल बनीन का शहजादा था मौला अब्बास, वो कमर बहलू हाशिम था मौला अब्बास। जब बशीर ने, जब करबला के बाद ये बशीर ने ऐलान किया, जब ये ऐलान किया मदीने की सरजमीन पर कि हुसैन को शहीद कर दिया गया है करबला की सरजमीन पर, जब उम्मुल बनीन बूढ़ी हो चुकी है, कमर झुक चुकी है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, जब आपके कान में ये आवाज गई कि कोई हुसैन शहीद कर दिया गया है, तो आपने मौला अब्बास के साहबजादे यानी अपने पोते अबुल फजल को बुलाया, फजल का हाथ पकड़ा, छड़ी लिया, कहा ले चल मुझे मदीने की तरफ ले चल, जहां से बशीर ये ऐलान कर रहा है वहां पहुंची। कहा बशीर, कौन सा हुसैन मारा गया, कौन से हुसैन का कत्ल हो गया? कहा वही हुसैन इब्ने अली का कत्ल हो गया, को शहीद कर दिया गया। उम्मुल बनीन कहती है तू झूठ कह रहा है बशीर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा नहीं, ऐसा ही हुआ है। कहा तू शायद जानता नहीं है कि जिसका भाई अब्बास हो उस हुसैन को कोई कैसे मार सकता है। कहा बनीन, शायद बीबी आपने सुना नहीं, वो बशीर अभी उम्मुल बनीन को पहचानता नहीं था कि ये अब्बास की माँ है। कहा बीबी, शायद आपको पता नहीं, अब्बास पहले मारा गया, हुसैन बाद में मारे गए। कहा हुसैन को मारने शायद तुमको पता नहीं। कहा कैसे मारा गया अब्बास? कहा अब्बास के सर पर गुर्द लगा था, गुर्द लगा था। तो बीबी फरमाती है कि बशीर, शायद तुमको अब्बास के बारे में पता नहीं है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि कितना बड़ा जंगजू था, शायद तुम्हें अब्बास की कद्दो कामत का पता नहीं है कि जब वो घोड़े पर सवार होता था तो उसका कदम जमीन से सटता था, जमीन से रगड़ खाता था। शायद तुम्हें अब्बास की कद्दो कामत का पता नहीं, उसकी जाबाजी, उसकी शुजाअत का अंदाजा नहीं। तो वो कहता है, बशीर कहता है बीबी मुझको पता है, मुझको पता है, मगर उसके दोनों बाजू काट दिए गए, उसके दोनों बाजू कलम हो गए। पता ये भी है कि उसको जंग की इजाजत नहीं थी, उसके सर पर गुर्द लगा और वो जमीन पर आ गया, उसके दोनों बाजू नहीं थी। जब बीबी ने ये बात सुनी तब तक नहीं रोई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी बीबी रोने लगी। बीबी रोकर जमीन पर गिर पड़ती हैं, गिर करके रोने लगती हैं। तो बशीर ने कहा बीबी, मैंने पहले इतनी चीज बताई तो तुझे इतना रोना ना आया, आखिर में सुन के क्यों रोने लगी? बीबी फरमाती क्या है, वो उम्मुल बनीन कहती क्या है? कहती है ऐ बशीर, जब किसी सिपह सालार को, जब किसी जाबाज को, किसी शहसवार जब घोड़े से गिरता है, जब कोई घोड़े से गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है। मैं ये सोच के घबरा रही हूँ कि तूने कहा मेरे अब्बास के तो बाजू ही नहीं थे, जब वो जमीन पर आया होगा तो मैं ये सोच के रो रही हूँ कि पहले उसका सर जमीन पर लगा होगा कि उसका पहले सीना जमीन पर लगा होगा। जब रो के उठती है फौरन भागती है सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करती है कि बीबी मेरे अब्बास को माफ कर देना, बीबी मेरे अब्बास को माफ कर देना। लेकिन बीबी एक बात और कह दूं, मेरा अब्बास पहले मारा गया, उसके बाद तेरा हुसैन मारा गया है।
उन नाहनजारों ने 6 माह के नवाज 6 माह के शीर ख्वार को भी नहीं छोड़ा। वो तीर चलाया जिसको पूरे मुल्क अरब ने कसम खा रखी थी। वो 100 शोभा तीर जिसको पूरे मुल्क अरब ने कसम खाई थी कि किसी इंसान पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो 6 माह के बच्चे पर इस्तेमाल किया। अरे वो तीर ऐसा था कि नन्हे इमाम अली असगर को एक तरफ से ज़िबा करते हुए दूसरी तरफ से निकल गया। इमाम पूरा लहूलुहान हो गए। इमाम ने उस खून को आसमान की जानिब उछालना चाहा। आसमान से निदा आई कि ऐ हुसैन, ऐसा न करें, ऐसा न हो कि ताज़ीम में आसमान जमीन पर चला है। जमीन पर फेंकना चाहा तो जमीन ने भी कहा ऐ हुसैन ऐसा न करें, ऐसा न हो कि क़यामत तक जमीन बंजर रह जाए, कोई फसलें ना उग पाए। आपने मौला हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पर मला, चेहरे पर मल कर कहा ऐ नाना जान, देखिए आपके बाद आपकी उम्मत ने हमारे साथ ये क्या हाल किया है। अरे मैं बरोज़े हश्र इसी सूरत में आपके सामने आकर सवाल करूंगा, आपके सामने सवाल करूंगा। हजरात, ये इश्क़ हुसैन था, ये मेयार इश्क़ हुसैन था कि जहां पर आकर सब लोग कहते हैं ऐ खुदा बस कर, बस कर, बस कर, मगर एक मकाम हुसैन का था कि हुसैन ने उस मयार पर आकर उस कुर्बानी और उस जानिसारी का मुजाहरा पेश किया कि सब कुछ लुटा दिया कि उस रब ने कहा कि हुसैन अब बस कर, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया।